नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का। देखिएगा साथियों, मैं इस बीच आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिएगा मित्रों, यहां पर अपने बात करते हैं। तो आज के दिन वीडियो मेंस का जो एग्जाम है, उसका जो सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो अब आपके कोई झंझट नहीं है कि कौन से विषय को कितना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के ऊपर यहाँ पर अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है, जो यहाँ पे वीडियो मेंस का, उसकी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस सिलेबस का जो पहला जो पेज है, पहला पेज कहाँ गायब हो गया भाई? पहले पेज की अगर अपने बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। पहला जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, उस पेज की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो पहला जो पेज आपका हो जाता है, उस पेज को मैं एक बार पुनः आपके बीच लेके आ रहा हूं ताकि यहां पर आपको समस्या न आ जाए। पहला पेज जो आपके बीच है सर, और उसके बाद में पहले पेज की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका ये रहा पहला पेज। और ये पहला पेज आपके लिए क्या है, इसकी चर्चा मैं भी आपके साथ में करूं कि सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिएगा साथियों, आपके सामने जो सिलेबस दिखाई दे रहा है कि पाठ्यक्रम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती 2021 की जो भर्ती है, और जिसका मेंस का जो एग्जाम 2022 में होने वाला है, लगभग आपका जुलाई मंथ में आपका होने वाला है। उसके लिए क्या कहा, मुख्य परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आपके बारे में बताया गया है। इसमें बताइएगा 4 भागों में इसको, 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इस पूरे पैटर्न को, पूरे एग्जाम को। और जिसमें आपका क्या है साथियों, भाषा का ज्ञान है। इसमें यहाँ पे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी को स्थान मिला है। और उसके बाद में आपकी मैथमेटिक्स है, फिर सामान्य ज्ञान यानी आपका जो जीके है, और इसके बाद में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, यानी ये भी आपका जियोग्राफी से संबंधित आपका पार्ट रहता है। और इतिहास और कला संस्कृति, और इसके बारे में भी टोटल अगर प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या साथी हो जाती है 160, और यहाँ पे आपके कुल अंक जो हो जाते हैं 200 अंक। यानी 3 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 160 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब कुल मिलाकर बात करी जाए कि सर 160 प्रश्न और 200 अंक है, यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 80 प्रश्नों के लिए 100 अंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 1.20 एक प्रश्न का वेटेज यहाँ पर लगभग 100 नंबर का वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। तो इसकी चर्चा करूंगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के उत्तर अंक है वो एक समान होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान होंगे, एक जितने अंक होंगे। 1.20 आ रहा है तो सबके 1.20 लगेंगे, 1 पॉइंट अगर 15 आ रहा है तो सबके 1.15 मिले जाएंगे। और गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से 1/3 भाग काटा जाएगा, अर्थात 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब देखिएगा अगले पेज की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका जो अगला पेज था, इसमें क्या है सर, भाषा के जो 50 अंक आपके आने वाले हैं, यानी दोनों ही भाषाओं के जो 50 अंक आपके आने वाले हैं। सामान्य हिंदी को 30 अंकों में डिवाइड किया गया है, अंग्रेजी को 20 अंकों में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर देखिएगा मित्रों, 30 अंकों के लिए यहाँ पे 24 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 24 क्वेश्चन रहने वाले, और 20 अंकों के लिए आपके 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। नंबरों की बात करें तो मैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे वीडियो शुरू किया था, कल हमारा जो ये बैच शुरू हुआ था, उस बैच में मैंने बताया था संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुगम, अर्थभेद, और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, और इसके साथ साथ में पारिभाषिक शब्दावली को इसमें जोड़ा गया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे टॉपिक की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर 12 टॉपिक है, और इनटू 2 एक पर्सन आपके सामने यहाँ पर मिलेगा। अंग्रेजी में क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर पे आपके सीनियर सेकेंडरी का लेवल रखा गया है, यानी ग्रामर आपकी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यानी एक पैसेज आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस वाले छांटने होंगे। और अब देखिएगा सर, आपके अंग्रेजी का जो पार्ट है सर, यहाँ पे 32 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं।
और लास्ट जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें तो क्लियर नहीं थी कंडीशन, उसमें कंडीशन आपकी क्लियर नहीं थी, लेकिन आप कंडीशन क्लियर कर दी है। दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय, दूरी और अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान। यानी इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जितने टॉपिक यहाँ पे लगाया, बड़ा वेटेज रखा गया मैथ का, बड़ा वेटेज रखा गया मैथ का। और आपके सामने ये समस्या भी नहीं आएगी कि सर यहाँ पर हम कैसे पढ़े, हमारे पास टॉपिक ही नहीं है, कहां से तैयारी अपने करें। तो अब आपकी जो तैयारी है, बिल्कुल आपकी तैयारी इस तरीके से आपकी होने वाली है साथियों। अगली स्लाइड में अगर बात करते हैं सर 3 नंबर पर, अगर मैं आपको बताऊं कि 3 नंबर पर आपका क्या आने वाला है, तो यहां पर देखिएगा सामान्य ज्ञान जो 20 अंक का है, सामान्य ज्ञान जो आपका 20 अंक का यहाँ पे होने वाला है। और इसमें आपके लिए 16 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 क्वेश्चन, जिसमें समसामयिकी के 8, करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और आपके स्टेट, इन सब के जो सामायिक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी बात की जाएगी और उनके संगठित और संस्थाएं और व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। सामान्य विज्ञान आपके फिर से आपके 8 जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे अपने यहाँ पे, और वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन अनुभवों और विश्लेषणों के आधारित, जिसमें विज्ञान की समझ और परख होती है, ऐसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। जैसे रोग आ गया, सजीव निर्जीव, पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी इस तरीके से वातावरण से संबंधित हो गए, यानी अपने प्रतिदिन जो काम में लेने वाले जो शब्द है उनसे संबंधित आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 अंक का आने वाला है, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है 24 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले हैं, जिसमें संसार के व्यापक भूगोल क्षेत्र है, नदियां हैं, पहाड़ है, महाद्वीप है, भारत का पर्यावरण, वन्य जीव परिस्थिति, इकोलॉजी है, इकोलॉजी भी यहाँ पर आपको दी गई है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी, भौगोलिक, यानी ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में ये कहा गया जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, ये सारा का सारा मैटर आपके जियोग्राफी में लगाया गया है। बहुत ही शानदार जो आपका सिलेबस है जियोग्राफी का बताया गया है। उसके बाद में अपने मित्रों बात करते हैं सर यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ पे कृषि जो टॉपिक है सर, इससे आपके 24 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साथियों। राजस्थान के खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित जो उद्योग है, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजना और आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कच्ची सामग्री, यानी ये जितने भी टॉपिक आपको दिया गया है इनके 24 क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका ये हो जाता है, पॉलिटी का एक भाग आपको दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन, जो आपका एक पॉलिटी का एक बिंदु आ जाता है। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पॉलिटी का छोटा सा जो पार्ट आपके सामने दिया गया है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। लास्ट में आपका इतिहास और कला संस्कृति के 30 अंक है, और जिसमें से 24 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाने हैं। क्या दिया गया है सर, यहाँ पे आपके सामने भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संघर्ष, शानदार आपके दी गई है। और उसके बाद में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक एकता, और ये देखिए इतिहास है। और उसके बाद में आपकी बोलियां है और साहित्य, नाटक, संगीत, और ये आपका क्या है सर, पूरा कल्चर का पार्ट आपको दिया गया है। तो यानी इस तरीके से ये जो सिलेबस का डिवाइडेशन आपके सामने किया गया है। सर आगे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर लगा था, कंप्यूटर को हटा दिया गया है। और बात करते हैं सर रीजनिंग की, बात करते हैं, रीजनिंग को हटा दी गई है, और पॉलिटी का बहुत बड़ा जो भाग है इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और अब हमारी जो स्थिति है वो हमारे सामने स्पष्ट है, वो कर दी गई है कि क्या क्या यहाँ पे आने वाला है, क्या क्या यहाँ पे आने वाला है, ये सारी बातें आपको बता दी गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं अब आपके लिए नया क्या होने वाला है। सर यहाँ पर तैयारी कर लो, आपके लिए क्या लेकर आया देखिएगा, 24 अप्रैल सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक, यानी एक दिन का स्पेशल ऑफर आएगा, जिसमें 90% की छूट होने वाली है। स्पेशल ऑफर आपके सामने आने वाला है, जिसमें पैनल PDF, डाउट सॉल्यूशन और 1 ईयर वैलिडिटी, बेस्ट वीडियो क्वालिटी, बेस्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज, ये सारे जो आपके जैसे वीडियो मेंस का है, रेट L1, रेट L2 का सिलेबस है, रेट L2 साइंस का भी है, और यहाँ पे SST है, ये रेट L2 SST है आपकी ये, और यहाँ पे साइंस है, लैब असिस्टेंट जियोग्राफी है, लैब असिस्टेंट आपका साइंस वाला पार्ट है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड का आपके लिए फर्स्ट पेपर है। यानी ये जितने भी आपके लिए ऑफर है, ये ऑफर आपके लिए
सभी के सभी आपके लिए ऑफर क्या आने वाले हैं सर? 24 अप्रैल का दिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दिन होगा। इस दिन मौका आपको भुनाना नहीं है। फैकल्टी की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे फैकल्टी आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई जा रही है। शानदार फैकल्टी के साथ में अब तैयारी कर लो, आपके लिए शानदार कोशिश लेके आए। अभी तक आपने तैयारी कर लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और प्ले स्टोर पे जाके इसको आप इंस्टॉल करिएगा, और वाकई में देखिएगा एक लाजवाब और एक शानदार एप्लीकेशन आपके सामने है। तैयारी कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि इस सिलेबस को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। देखो बाकी तो आपके सामने होगा, मैंने बड़ा आपको सिलेबस बताया है, और इसी सिलेबस के आधार पर अब वीडियो की तैयारी आपको करनी है, और अंतिम जो आपका वो फाइनल सिलेक्शन है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर हम क्या पढ़े, आपके सामने टॉपिक दिया है, उन टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। तो इसी सोच और आशा के साथ में ये समझता हूं कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।